का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी लाभ और हानि। ठीक है, तो ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीज़ समझ लें भैया। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पर निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है भैया? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य पर हमेशा निकलता है। जैसे बात करें हम, जैसे आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और उसे 20 रुपए की बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ भैया? 10 रुपए का। तो आप क्या कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए भैया? ये जो इस विक्रय मूल्य है एस पी है, विक्रय मूल्य है एस पी, ठीक है, और क्रय मूल्य को कहते हैं हम सी पी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। पहले तो देखो, ये जो विक्रय मूल्य होता है उसे एसपी कहते हैं और जो क्रय मूल्य होता है उसे सीपी कहते हैं, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य एसपी क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो आप क्या कर रहे हो भैया? इस एसपी में से सीपी को घटा रहे हो, यानी जो क्रय जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा रहे हैं। ठीक है, तो तभी तो हमारा प्रॉफिट पता चल रहा है कितने का हुआ है। और परसेंटेज का निकालते हैं तब भी हम, तो हमेशा आपको बटे में क्रय मूल्य ही रखना है, यानी बटे में हमेशा 10 ही आएगा। ये वाला क्रय मूल्य ही रखना है कुछ भी हो। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। देखो, अब क्वेश्चन के बाहर आ जाओ। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसने 320 में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या होगा? भैया सीपी की बात करें हम, दुकानदार ने कितना दे रखा है? सीपी 400, यानी जिस पर उसने वस्तु को खरीदा है। और एसपी क्या दे रखा है भैया? 320। ठीक है, यानी वस्तु उसने 400 रुपये की खरीदी और 320 की भैया क्या कर दी? उसने बेच दी। तो उसे तो लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? आप कहोगे भैया सीधा सीधा 80 रुपये का हमें लॉस दिख रहा है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पर निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखना है। तो बटे में क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 8, यानी 20% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना समझ में आया? चलिए आगे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है? अगर हम प्रश्न नंबर 2 को देखो, पहली बात ये समझो कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है भैया? 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में 100% होती है। इतना आपको समझ में आया? अगर अब हम बात करें भैया, शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। जब 100% में से 28 की हानि हो चुकी है तो कितनी बची होगी भैया वस्तु? 72%। और इस 72% में बेचा है उसने, वो कितने में बेचा है भैया? 3207 रुपये में बेचा है। ठीक है, ये 72% का वैल्यू दे दिया। पूछ क्या रहा है? वस्तु का लागत मूल्य 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। तो भैया पहले यहाँ से 1% का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3207 और बटे में 72 हो जाएगा। और 100% का मान निकालने के लिए क्या कर दो भैया? 100 की गुणा और कर दो भैया। 100 की गुणा और कर दी हमने। 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। ऊपर देखोगे 7, 2, 9 और 3 12, यानी 3 से योग कट रहा है तो ऊपर वाली संख्या 3 से कट जाएगी और नीचे वाली भी कट जाएगी। 3 छंग 18 हो गया। 3 से काटोगे तो 3, एकम 3, कितना बचा भैया? 1, सॉरी 3 एकम 3 हो गया। और अब बचा भैया यहाँ पर 2। 2 को हम नहीं काट सकते, पूरा 20 आएगा तो हम जीरो लगाएंगे। ठीक है, 3 छंग 18 हो गया और 2 बचा, 3 नम 27। ठीक है, 1069 आ चुका है। अब ऊपर वाले की भैया गुणा कर लो 25 की। 25 निम्मा कितने होते हैं भैया? 225, हासिल 5, सॉरी 25 निम्मा 225 का 5 हो चुका है। हासिल कितने आएंगे भैया? 22 आएंगे। और 25 छिक्का 150 होते हैं, 150 और ये 22 कितना हो जाएगा? 172, यानी 2 आएगा। हासिल कितने हो जाएंगे भैया? 172 के 17 हासिल हो चुके हैं। और 17 हासिल हो चुके हैं भैया। 25 की जीरो में करोगे तो जीरो आएगा और 17 हासिल है तो 17 का क्या आ जाएगा भैया? 7 आ जाएगा हासिल। अब यहाँ पर एक बचा। ठीक है, और 25 से कम 25 और एक कितना हो गया भैया? 26। ठीक, यानी 26,725 आ चुका है गुणा करके। और बटे में क्या है भैया? 6 है। डिवाइड कर लो। 6 से डिवाइड करोगे अगर आप, 6 6 चौक 24 हो चुका है। 2 बचे। ठीक है, 27 हो गया। 6 चौक 24, 3 बचे, 32 हो गया। 6 पंजे 30 हो चुका है। 2 बचा, 25 हो गया। 6 चौक 24 हो गया। 1 बचा,
पॉइंट लगाया, 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। 4 बचा, 6 छंग 36 हो चुका है, यानी 4454.16 कुछ करके आ रहा है। 4454.16 कौन से में भैया, कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, 103 सॉरी तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेच दिया गया। सेम वही बात है, 15% की हानि पर उसने अगर बेच दिया 100 में से, तो कितनी बची होगी भैया? वो 85% पर उसने बेचा है, ठीक है। 85% पर बेचा है, बेचा कितने में भैया? 19,125 में बेचा है। चलिए अब अगर हम बात करें, वो पूछ रहा है तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 100% का मान पूछ रहा भैया। अगर देखें हम यहाँ से 1% का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 19,125 और बटे में क्या हो जाएगा भैया? 85। 100% का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा और कर दो, ठीक है। अब अगर हम देखें काटना पीटेगा करके इसका, तो अब पहले इसे 5 से काट लो भैया। 5 से काटोगे इसे तो 17 बार कट जाएगा। 5 से इसे काटोगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 और कितना बचा भैया? अगर हम देखें तो 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बच्चे 25 हो चुका है, ठीक है। अगर हम देखें अगर अब तो ये 17 से कट रहा है क्या? अगर हम देखें 17 से कट जाएगा ये 3800 कितना भैया? 3825 और 17 से इसे भाग करना है। देखो करके क्या होता है, अगर 17 से एक बार काट, 17 दूनी 34 आएगा, 2 बार गया, ठीक है। अगर 17 से हम इसे काटें तो कितना हो जाएगा भैया? 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखो अगर 34 कितना बचा भैया? 34 4 बचा, 42 बचा, 17 दूनी 34 हो जाएगा फिर, ठीक है। 42 हो गया, 34 6 और 2 8 बचा, 17 पंजे 85, यानी 225 बार कट गया। तो कितना आ जाएगा भैया? 225 और 2 जीरो ये हैं तो 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, ठीक है। यानी 22,500 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ में आया? आगे वाले प्रश्न पर चले। आगे प्रश्न नंबर हमारा 4 है। 4वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। बात करें, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है भैया। 100 में से 10% की हानि होगी तो वस्तु उसने बेची कितने पर भैया? 90% पर। और बेची कितने में है? 243 रुपये में। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100% का मान निकालना है। 1% का निकाल लो पहले भैया, 243 बटे 90 हो जाएगा, ठीक है। और 100% के लिए 100 की गुणा और कर दो भैया, 0 से 0 काट दोगे। अब देखें अगर 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा ये ऊपर वाला, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। 18, 4 और 2 6, 63 हो गया, 9 सत्ते 63, यानी 27। 27 गुना 10 हो जाएगा 270, ठीक है। यानी 270 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े। आगे अगर 5वें प्रश्न की बात करें, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो मान लो भैया उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। 150% लाभ पर बेचा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ है 100 पर, मान लो कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। यानी अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है और उसे 150% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले आप ये बात समझो, अगर 20% का प्रॉफिट होता तो वो कितना हो जाता भैया? 120। और 150% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा भैया? 100 अधिक और हो जाएगा, यानी 250, ठीक है। तो एसपी जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा और सीपी हमारा 100 है ही। दोनों का क्या निकाल दो भैया? रेशो निकाल लो पहले, 0 से 0 काट दो, आसानी हो जाएगी भैया। हमें तो परसेंटेज, हमें अनुपात निकालना है, अनुपात ही निकाल लो सीधा। अगर देखोगे, अगर आप 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, कितने का आ गया भैया? 2 का और 5 का, ठीक है। कितने का आ चुका है? 2 का और 5 का आ चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलें। देखें, अगर आप आगे छठा प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। किसी वस्तु का किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 40% है। यानी अगर हम विक्रय मूल्य जो एसपी है उसे हम 100 मान लें, तो इसका 40% जो है वो सीपी है। सीपी क्या है भैया, इस 100 का 40%, 40/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना आ जाएगा भैया, ये 40 आ जाएगा। इतना समझ में आया। 100 का 40% 40 होता है, ठीक है। तो उसके क्रय मूल्य का, किसका भैया, क्रय मूल्य का, जिसके साथ का लगा होता है, मैंने परसेंटेज में भी बताया था, उसे क्या लिख दो भैया, बटे में लिख दो। का किसके साथ लिख रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 40, उसे बटे में लिख दो, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, तो विक्रय मूल्य को क्या लिख दो ऊपर। विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, और परसेंटेज के लिए हम गुणा करते हैं 100 की, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो, 2 से काटोगे तो इसे भैया ये 5 बार कटेगा, ये 2 बार, और 2 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार भैया, 50 बार। 5 पच्चे कितना हो जाएगा भैया, 25, यानी 250% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बात करें, अगर हम अब इस क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 7 की, अगर हम एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये का हानि होता है, तो लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला क्या है वो देखो। मानो तुमने कोई वस्तु जो है भैया 10 रुपये की बेच दी। मान लो तुमने कोई 10 रुपये की वस्तु किसी को बेच दी, और फिर भी तुम्हें 2 रुपये का लॉस हो रहा है उस पर, ठीक है। कोई वस्तु तुमने किसी को 10 रुपये की दे दी और फिर भी तुम्हें 2 रुपये का घाटा हो रहा है, तो तुमने वस्तु कितने रुपये की खरीदी होगी, आप ये बताओ। भैया तुम्हें 2 रुपये का घाटा हो रहा है 10 रुपये पर बेचने पर भी, तो यानी 10 रुपये अगर हम 2 रुपये और इसमें बढ़ा दें तो हमें कोई घाटा नफ़ा नहीं होगा। यानी वस्तु हमने कितने रुपये की खरीदी होगी, 12 रुपये की खरीदी होगी, तभी तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी अगर हम जो है, देखो यहाँ पर ये एसपी जो दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, वो 220 दे रखा है विक्रय मूल्य, ठीक है। और जो लॉस है वो कितना है, 48 रुपये का, ठीक है। तो अगर हम इसकी वस्तु की क्रय मूल्य देखें, जो इस पर वस्तु खरीदी है, तो कितने रुपए की खरीदी होगी। आप क्या होगे भैया, ऐसी कंडीशन में उसे 222 रुपये की तो बेची है और 48 रुपये का लॉस और हो रहा है। यानी 48 रुपये अगर इसमें जोड़ते हम विक्रय मूल्य में, तो तब हमें ये सीपी मिलेगा, ठीक है। यानी तब हमें वो क्रय मूल्य प्राप्त होगा जिस पर हमने वस्तु खरीदी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लॉस को इसमें जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, ठीक है। 48 ये है, 2 इसमें कर दो, 50, यानी 270 हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे भैया, लॉस कितने रुपए का है, 48 रुपये का, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पर निकलता है भैया, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो सीपी को हम बटे में लिखेंगे 270, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो भैया। अगर अब देखें हम, तो आप क्या हो गए भैया, अब 3 से काट लो भैया। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 3 से काटोगे 3 नेम 27, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 160 और बटे में कितना हो जाएगा भैया, 9। काटोगे 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 7 बचा 70 हो गया, 9 सत्ते कितना हो गया भैया, 63, 63, और 7 बचा ऊपर, बटे में 9 हो गया। यानी 17 सही, 7/9 कौन से में है भैया, 7/9। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 8 पर चलते हैं। अगर प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और 1672 रुपये में उसे बेचता है, तो ए के प्रतिशत और बी के प्रतिशत का अनुपात पूछ रहा है भैया। देखो पहले ए की बात करें हम, तो भैया क्या हो रहा है, वस्तु क्या करती भैया, 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में उसने बेच दी। भैया 384 की तो उसने खरीदी और 576 की उसने बेच दी, तो उससे कितना लाभ हुआ, आप कहोगे इसमें से घटा दो भैया,
देख लो कितना लाभ हुआ, 6, 4, 2 और 7 यानी 17 हो गया। 17 में से 8 गए, 9 बचा और 4 में से 3 गया। 4 में से 3 गया तो भैया कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, यानी 192 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 192 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता किस पर है भैया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम निकालते किस पर है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 384। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। इतना समझ में आया। ये आ चुका है पहले का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब बी का प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें, अगर हम देखें भैया, वो वस्तु कितने की, 1254 रुपये की उसने वस्तु खरीदी है और बेच कितने की रहा है भैया, वो 1672 रुपये की। ठीक है, तो परसेंट जो प्रॉफिट है वो निकाल लो घटा कर भैया। प्रॉफिट निकाल लिया हमने, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 2 गए, कितने बचे भैया 4, यानी 418 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है भैया, प्रॉफिट परसेंट निकालते किस पर है, सीपी पर, यानी 1254 और परसेंटेज के लिए गुणा करते हैं 100 की। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब अगर हम देखें पूछ क्या रहा था भैया, अनुपात पूछ रहा था, दोनों को बराबर लिख दो। अगर हम अब देखें, देखो अगर हम अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें इसको, ठीक है, अब हम देखें, देखो पहला वाला आया है 192 और बटे में कितना, 380 गुना 100। ठीक है, और जो दूसरा आया है वो है, हमें रेशो निकालना है। ठीक है, रेशो निकाल लो या फिर ऐसे करो, इन्हें सॉल्व कर लो। सॉल्व अगर हम करें तो भैया अब देख लो ये किस किस से कट सकता है। अगर हम देखें 192 में से कितनी बार कटेगा भैया, 100 दूनी 200 और 92 दूनी 84, यानी कितनी बार कट जाएगा, शायद 192 में से 2 बार, 9 दूनी 18, हाँ 2 बार कट गया। ठीक है, 2 बार कट गया, 2 से काटोगे कितनी बार भैया, 50, यानी 50% तो ये आ चुका है। और यहाँ पर अगर देखें 4 तिया 12, 18 तिया 54, यानी ये 418 से कितनी बार, 3 बार कट गया। तो कितना आ गया भैया, 100/3। अगर हम ए और बी का अनुपात निकालें, ए और बी का अनुपात निकालें तो ए कितना है भैया, 50% है और बी कितना है भैया, 100/3%। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर 3 इस हटाने के लिए भैया क्या करना है, 3 की गुणा इधर करो और 3 की गुणा क्या कर दो भैया, इधर कर दो। इधर कितना हो जाएगा भैया, 50 या 150 हो जाएगा और इधर 3 से 3 कट जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, बीच में ये अनुपात है। अब अनुपात है तो भैया अब और देख लो। अगर हम अब देखें, 0 से 0 काटो, 5 तिया कितने होते हैं, 15 और 5 दूनी कितने होते हैं, 10, यानी 3 और 2 का, 3 और 2 का क्या अर्थ है भैया, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। कौन से ऑप्शन में है हमारा, 3/2 तो हमारा भैया कौन से में है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारे 8वें का। इतना समझ में आया। देखो भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि वो भी आपके आप सीख रहे हो तो वो भी आपसे सीख लें थोड़ा बहुत इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जिसने भी सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलें। आगे वाले प्रश्न पर चलें अगर हम, देखो अब ये 8वां हमारा हो चुका है। 9वां प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है, एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचा जाता है और 12.5% का लाभ कमाया जाता है उससे। ठीक है, तो इसका अगर हम करें भैया, कोई भी चीज़ है 100% होती है, 12% का लाभ हुआ, 12.5 का तो कितना हो गई, 112.5% में बेची गई। कितने में बेच रहा है भैया, 1386 रुपये में। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1386/112.5 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का मान निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, अब देखोगे अगर अगर हम इसे इस पॉइंट को यहाँ से हटाएं तो कितना हो जाएगा भैया, ऊपर क्या हो जाएगी, 10 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब वो देख लो, काट पीट लो भैया। अब अगर हम देखें, अब भैया 25 से काट लो, 25 से इसे अगर हम काटें तो आप देखोगे 25 चौका 100 हो गया।
25 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 112 बचे, यानी वो इतना हो गया भैया, 125 हो गया, 25 पंजे 125, 45 आ चुका है। ठीक है। अब अगर देखें तो 5 से काटोगे, 5 से 2 बार कटेगा, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। ठीक है। अब 9 से इसे देखें, अगर 9 से कट जाएगा भैया ये, 6, 6 3 9, 8 और 1 9 कट जाएगा। देखो अब 9 से इसे काट लो, 1386 को कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया। कितना बचा भैया, 4, और 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है। 3 बचा, 9 चौक 36 हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 154 गुना 2 गुना 4। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है वो, 100% का मान देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 ही गुणा करोगे तो 8 चौक 32 का 2, और 8 पंजे 40 और 3 43, और 8 एकम 8, 8 4 12। ठीक है, यानी 1232। ठीक है। 1232 हमारा जो है क्रिया मूल्य आ चुका है, हमारा जो है उसका सीपी आ चुका है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये तो थोड़ा सा ध्यान देखो। वह राशि बताइए जो उस क्रिया मूल्य के आधे के बराबर हो, यानी क्रिया मूल्य का आधा पूछा है। क्रिया मूल्य ये है, इसका आधा 2 से भाग करके कर दो भैया, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यानी 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़े हम, अगर 10वें पर बात करें, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। देखो वस्तु 60 रुपये की उसने खरीदी है भैया, ये जो होगी अपने आप में 100% होगी। ठीक है। 25% का वो लाभ कमाना चाह रहा है, तो हमें क्या करना भैया, इसका 125% निकाल दो। 100% तो ये खुद है, और 25% लाभ भी चाहिए, तो कितना कर दो भैया, 125% निकाल दो, 125/100 हो जाएगा। 25 पंजे 125, और 25 चौका कितना होता है भैया, 100, और 4 से इसे काटोगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है। 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75। ठीक है। 75 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें 11 का, एक कमर ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करने 16% अर्जित किया। 16% जो है लाभ अर्जित किया। उसने स्टीरियो को जो है 1500 रुपये में खरीदा था, तो उसे कितने में बेच रहा हूँ। देखो जो उसका क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये है, बिल्कुल सेम पहला ही प्रश्न है। ठीक है। और वो 16% का लाभ कमाना चाह रहा है भैया। 100% ये खुद है, 16% वो कमाना चाह रहा है, तो टोटल कितना निकालो, 116% इसका निकालो, और बटे में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा करोगे 15 की तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90 हो जाएगा। ठीक है। हासिल 9 हो जाएंगे, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, हासिल 2 हो जाएंगे, और 15 एकम 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, यानी 1740 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 का ए। ठीक है। 12 पर चलें अब हम, अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलें, देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है भैया, जब 12% की हानि हो चुकी है तो वस्तु कितने में बेची होगी उसने, यानी 88 रुपये में बेची, 88% में बेची होगी, और बेच कितने के रहा है भैया, वो 2332 रुपये में। ठीक है। कितने में बेच रहा है भैया, 2332 रुपये में। ठीक है। 88% का मान इतना है भैया, 1% का मान निकाल लो, 2332/88, और 100% का मान वो पूछ रहा है भैया, 100 की गुणा कर दो 100% के लिए। ठीक है। अब देखोगे अगर हम इसे देखें, 3 और 2 5, 3 2 5, यानी 11 से काट लो, 11 अट्ठे 88, और 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 1, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22। ठीक है। 212 हो चुका है। चलिए, अब अगर हम देखें, 4 से इसे काटोगे तो 25 बार, 4 से इसे काटोगे 2 बार, और 2 से इस 212 को काटोगे तो 100 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब भैया 106 में 25 की गुणा कर लो। ठीक है। 25 छिक्का 150 हो गए, जीरो आ चुका है, हासिल कितने हो गए, 15। 15 का अब यहाँ पर 25 की जीरो में करोगे, जीरो और 15 हासिल है, तो 5 5, 15 का क्या आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा, हासिल अब भी एक यहाँ पर बचा। ठीक है। और 25
25 से कम 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, यानी 2650 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। तिहरे में पर चलें अगर हम, एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसने 272 रुपये में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 340 रुपये में उसका खरीदा था, यानी सीपी उसका 340 है और एसपी कितना दिया हुआ है भैया 272 रुपये। ठीक है, 340 में खरीदा, 272 में बेचा, कितने का कमी होगी भैया, कितने का उसे घाटा आ गया। अगर देखें 72 को देखें तो 8 जोड़ो 80 यानी 28, 40 और 20 60 यानी 68 रुपये का टोटल उसे घाटा हुआ है। और जब भी घाटा या नफ़ा होता है यानी प्रॉफिट या लॉस होता है, वो किस पर होता है, परसेंटेज निकालने के लिए निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं भैया, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो सीपी बटे में आ जाएगा, गुणा करते हैं 100 के लिए, परसेंटेज के लिए। 0 से 0 काटो, 17 दूनी 34 होते हैं और 17 चौका 68 होते हैं, और 2 से काटोगे तो 5 बार, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। 20% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी। तिहरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। एक मशीन की कीमत जो है 375 रुपये है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो 20% हानि पर बेचने की बात कर रहा है। अगर देख लो, एक मशीन की कीमत है 375 रुपये। ठीक है, 20% हानि पर बेचा जाता है तो कितने में बेचा होगा उसने, ये देख लो भैया। 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 80% में उसने बेचा है, 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 काटोगे। ठीक है, अब अगर हम देखें 5 से काटो 2 बार, 5 से इसे काटो कितनी बार, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 बच्चे 25, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार, 2 चौक 8, 4 से का गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, और 4 सत्ते 28, और 2 कितने हो गए भैया 30, यानी 300 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा। पूछ क्या रहा है, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, लागत मूल्य क्या होगा भैया। अगर देखें हम, लागत मूल्य है 375 और बिक्री मूल्य है 300। अब देख लो क्या करा, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, ठीक है, और अब देखें अगर हम, अब यहाँ पर देखोगे का किसके साथ लगा हुआ है भैया, बिक्री मूल्य के साथ। उसे तो देख लो बटे में लिख दो, ये बिक्री मूल्य है, ये एसपी है और ये सीपी है। ठीक है, और भैया तो बटे में लिख लो उसे, बिक्री मूल्य को। किसका पूछ रहा है, लागत मूल्य, लागत मूल्य को ऊपर लिख दो। ठीक है, कम ज्यादा का नहीं कहा, सिर्फ लागत मूल्य कहा है, तो लागत मूल्य सीधा का सीधा लिखो। ठीक है, सीधा का सीधा लिखा, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3 पंजे 15, 125% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, और अगर हम देखें, चलो चलें भैया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। एक मेथड और है भैया इसका, 20% का अर्थ क्या होता है भैया, 20% का अर्थ क्या होता है, 1 बटे कितना 5, हानि हो रही है माइनस लिख दो, यानी नीचे जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, 5 की वस्तु थी, टोटल सीपी जो था 5 था, और 1 रुपये का 5 से उसे लॉस हो गया, तो कितने रुपए में वस्तु बेची उसने, 4 रुपये में। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं। 5 से काटोगे कितनी बार भैया, 20 बार, और 20 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से काटोगे 20 बार और 20 चौक 80। कुछ गड़बड़ आ गया क्या, देखोगे अगर, हाँ हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है, हानि पर बेच रहा है। देखो ऐसे में अगर हानि पर बेच रहा है तो बेचा कितने में उसने, देखो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने यहाँ पर ये सीपी है, यहाँ पर सीपी है हमारा 5, 1 रुपये का उसे घाटा हो रहा है भैया। जब 5 रुपये की वस्तु है और 1 रुपये का उसे घाटा हो रहा है तो उसने वस्तु कितने में बेची होगी, आप बताओ। वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा होगा, 4 रुपये में बेचा होगा एसपी में। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है परसेंटेज भैया।
तो कौन सा बिक्री मूल्य के, तो बिक्री मूल्य कौन सा है 4, ठीक है। और ऊपर क्या लिखना, लागत मूल्य 5 है। परसेंटेज के लिए 100 कर दो, 4 से काटोगे 25 बार और 25 पंजे कितना हो जाएगा भैया 125%। यहाँ से भी ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 15वें प्रश्न पर बात करें अगर हम, एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा और उसे लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखें, अगर इस क्वेश्चन में बात कर रहा है लागत मूल्य का 9वां हिस्सा यानी 1/9, नीचे वाला क्या होता है भैया, लागत मूल्य होता है, सीपी होता है, ठीक है। और उसे क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ वाला ऊपर है, प्रॉफिट वाला ऊपर है, यानी लाभ एक का हो रहा है। तो बेचा कितने में है 750, यानी 9 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। टोटल कितने यूनिट में बेचा उसने, 10 यूनिट में, ठीक है। और बेचा कितने में है 750 में। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 75 आ चुका है। पूछ क्या रहा है, रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भैया कितना है 3, 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से, 75 गुना 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, यानी 600 कितना आ गया 75। इसका क्या आ गया भैया, क्रय मूल्य आ चुका है। कितना समझ में आया, क्रय मूल्य आ चुका है। चलिए अब पूछ रहा है भैया प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत को अगर हम देखें, अब यहाँ पर हम बात करें भैया, प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो लाभ चाहिए, ठीक है। लाभ यहाँ पर कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है भैया 75। तो लाभ हमारा कितना है भैया 75, ठीक है। और सीपी हमने निकाल ही दिया, कितना है 675, 675 है। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। अगर हम इसे काटें, किससे कट जाएगा भैया, ये 25 दूनी 50, कितना कट जाएगा 25 से, 25 चौका 100 हो गया। और 25 से कहते हैं 25 दूनी 50, कितना बचा भैया 17, 25 25 सत्ते 175 हो गया, ठीक है। और अब अगर देखें 3 से काटोगे 3 नेम 27 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक, यानी 25 चौका 100, 100/9% इसका वो आ चुका है। तो भैया एक तो आ गया 675 और एक आ गया 100/9%। कौन से ऑप्शन में है हमारा भैया, ये सब कौन से ऑप्शन में है, 675 और ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर बात करें अगर हम, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 110%, 10% का लाभ होता है भैया, टोटल वो 100% अपने आप में होगी, 10% प्रॉफिट हुआ, यानी 110% का मान क्या दे रखा है हमें 4125। यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो क्या हो जाएगा भैया 4125 और बटे में 110, ठीक है। पूछ क्या रहा है 18% लाभ कमाना चाहे तो कितने की गुणा कर दो भैया, इसमें 118 की गुणा कर दो, ठीक है। अब देख लो काट पीट के जो भी होता हो। अगर हम देखें 5 से काटें तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 40, ठीक है। 5 से अगर हम काटें तो 5 अट्ठे 40, एक हो गया 5 दूनी 10, 5 पच्ची 25 हो गया। 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो किससे कटेगा, अब 8 और 5 13, देखो अब कट रहा है किसी से 22। देखो अगर 2 से काट लो पहले तो, 2 से काटो 2 पंजे 10, 1 18 दोने में 18, 2 से काटोगे इसे भैया 11 बार कट गया, ठीक है। और अब अगर हम देखें 11 से कट रहा है क्या 825। अगर हम 825 को देखें भैया 11 से कट रहा है क्या 825, 11 से देखो ट्राई मारो, 11 से देखो कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77 हो गया, 3 और 2 5, 11 पंजे 55 भैया कट गया, और 59 हो गया। गुणा कर लो भैया, गुणा करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी,
सीधा सीधा अगर देखें 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, हमारा यूनिट डिजिट जो आने वाला है भैया वो कितना आने वाला है 5। 5 कोई से और ऑप्शन में है नहीं, एक में ही चमक रहा, तो सीधा सीधा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन ठीक ठोक दो बिल्कुल। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है।